हेलो डियर, वेलकम टू तरुण ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात होगी उनको मैं 2 बार बोलूँगा ताकि आपको मेक श्योर हो जाए कि आपने उस बात को समझ लिया हो, सुन लिया हो। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 6.13, ये रही फिगर 6.13, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC and BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 डिग्री। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ए बी और सी डी लाइन्स है जो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ये एंगल 40 का है तो ये भी 100% क्या होगा, 40 का होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हमें पता लग गया एंगल ए ओ सी कितना है, 40 डिग्री। अब हमें दे रखा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये ए ओ सी अभी पता लगा है 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई हमारा कितना निकल के आ गया, 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो हमें पता लग गया हमारा ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्रीज है। तो अब हमें जो सवाल में बोला है उसने बोला फाइंड बी ओ ई। बी ओ ई ये हम निकाल चुके हैं, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई तो हमें ये वाला एंगल निकालना है ये। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। या तो ये निकाल लो और इन सब को ऐड कर दो, या फिर हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं और उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोन सा भी आपको अच्छा लगे। तो हम इस वाले से करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी इज अ लाइन, रे ओडी stands on it. So angle AOD plus angle BOD is equal to 180 degrees, और एंगल AOD प्लस एंगल BOD कितना है भाई, हमारा एंगल BOD है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कितना आ गया 140 डिग्री। सो अब लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई। इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ जाएगा। तो एंगल सी ओ ए वो है 40 डिग्री प्लस एंगल ए ओ डी अभी निकाला है 140 डिग्री प्लस हमारा बी ओ डी है 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई है 30 डिग्री। इन सब को ऐड कर देंगे तो 180, 220, 250 डिग्री आंसर।
ठीक है, ऐसे निकालना था इस सवाल का आंसर। एक सवाल हो गया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.14 लाइन xy एंड mn इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल POY 90 डिग्री है, गिवन है ये रहा, एंड A रेशो B इज 2:3x। तो A हमारा कितना है भाई 2x और B कितना है भाई हमारा 3x। ठीक है, अब हमें ये बात लिखनी पड़ेगी क्या कि लेट A इज इक्वल टू 2x, एंगल A इज इक्वल टू 2x। लेट एंगल A क्यों लिखा मैंने, पागल है क्या भाई तरुण। हाँ, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब हमें पता है क्या कि XY is a line and ray OP stands on it। इसका मतलब एंगल XOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल XOP इज इक्वल टू POY कितना हमारा 90 डिग्री। इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल XOP को इसी तरफ रखा और 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आएगा 90 डिग्री। वैसे तो ये हमें देखते ही पता लग रहा था, पर हमें लिखना कैसे है वो चीज समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सोल्व किया है। तो एंगल XOP कितना आ गया 90, तो हम लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। A की जगह क्या है 2x प्लस B की जगह क्या है 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों मिला के 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90/5। तो कैंसिल आउट किया तो 18। ठीक है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 18 है, तो हमारा 2x कितना आ जाएगा भाई, हमारा A कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18 36। B कितना आ जाएगा 3x 3 इंटू 18 इट इज इक्वल टू 54। हमें ए भी निकालना था, निकल गया। अब हमें मेनली जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड सी, तो सी निकालने के लिए हम लिखेंगे MN इज अ लाइन एंड OX stands ray OX stands on it। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। MOX कितना है 3x मतलब 54 डिग्री प्लस एंगल XON मतलब C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो 180 माइनस 54, 0 में से 4 गए 126 डिग्री आंसर। ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2 और 1 ऐसे कैसे, तो 126 डिग्री। हमें सी निकालना था, वो हमारा निकल गया है। तो इस सवाल को ऐसे करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जियोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। और इसमें एक और बात होती है कि एक सवाल को करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, कई तरह के होते हैं। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि दूसरे का तरीका सही है हमारा गलत है, या फिर हमारा ही सही है दुनिया में और किसी का सही नहीं है। ठीक है, लॉजिक लगाना है, चेक करना है कि क्या हमने सारे रूल ठीक से अप्लाई किए हैं। अगर हाँ किए हैं तो आंसर ठीक है, अगर नहीं किए तो इसका मतलब आंसर गलत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर 6.15 एंगल PQR is equal to angle PRQ then prove that
एंगल पी ओ एस, पी क्यू एस, सॉरी माई मिस्टेक, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अच्छा, हमें ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, हमें ये एंगल इसके प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे ऐसे, हम बोलेंगे कि सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अब से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एस टी इज लाइन सेगमेंट एंड पी आर, लाइन कह सकते हो या फिर लाइन सेगमेंट कह सकते हो, ठीक है। पी आर स्टैंड्स ऑन इट। अब एक बात बताओ, बड़ी बेसिक सी बात है, बहुत से लोग इस चीज को ध्यान भी नहीं देते, पर यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है। क्या, जब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, मान लो ये एम है और ये एन है, और यहाँ पे एक ऐसे रे ड्रॉ करते थे, ये पॉइंट ओ है, ये पी है, तो हम बोलते थे एम एन लाइन है, और एम एन के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है उसको हम पहले लिखते थे ओ पी, रे है स्टैंडिंग ऑन लाइन। और यहां देखो मैंने क्या लिख दिया, पी आर। क्या एस टी के ऊपर पी लाई कर रहा है? नहीं, तो ये बात गलत होगी, तो इसको ऐसे लिखने की वजह क्या लिखेंगे, आर पी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू बोल दो प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन 1 क्यों है भाई, ये लीनियर पेयर। अब इसके बाद हम बोलेंगे सिमिलरली एस टी इज अ लाइन सेगमेंट एंड क्यू पी स्टैंड्स ऑन इट। तो उससे क्या हो जाएगा, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है भाई ऐसा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। इसको बोल दे इक्वेशन 2। अब ये भी 180 है, ये भी 180 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल, तो इक्वल पुट कर देंगे इनको, ठीक है। इक्वेटिंग 1 and 2, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर। अब हमें ये बात समझ आ गई क्या, कि पी क्यू आर और पी आर क्यू और पी क्यू आर तो सेम है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी आर क्यू भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो एक एंगल, सेम एंगल, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू पी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड, ऐसे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना मस्त। तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सेम जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बार बार अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, तो हमें करते हुए डरना नहीं है, कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो हो गई है 15 मिनट की, तो एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं।
हम 3 क्वेश्चन गाइस, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ गया है और उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता।